नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। आज हम मौजूद हैं बांद्रा पूर्व विधानसभा में, जहां से आज जानेंगे लोगों को कि आखिर एमएलए कैसा होना चाहिए, विधायक जो होता है वो एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, यहाँ के लोगों से जानेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्योंकि आगामी 21 तारीख को मतदान होने हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने एजेंडे के तहत प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं कई पार्टियों ने तो अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र भी जारी कर दिए हैं। अगर बात करें तो शिवसेना द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है, तो बीजेपी द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिसमें कई लोक लुभावने वादे भी किए गए हैं। अगर बात करें शिवसेना के घोषणा पत्र की, तो उसमें 10 रुपए में थाली, 1 रुपए में दवा, ऐसी तमाम चीज़ें जो है वादा किया गया है। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने की बात कही गई है। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। 5 साल में महाराष्ट्र को जो है सूखा मुक्त किया जाएगा, ऐसा आह्वान किया गया है। तो तमाम लोग हैं, उनसे जानते हैं। और साथ ही सबसे पहले तो जानेंगे कांग्रेस के नेता हैं राजेश रिलान जी। राजेश जी, जिस तरीके से 21 दिन यानी 5 दिन बचे हैं अब मतदान में, और सभी पार्टियों ने जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अब घोषणा पत्र और संकल्प पत्र भी आ चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग महायुति हुई है, लेकिन इन्होंने दोनों ने अपने अलग अलग घोषणा पत्र किए। एक ने कहा 10 रुपये में थाली मिलेगी, 1 रुपये में दवा मिलेगी। वो उन्होंने सही कहा, 1 रुपये में 10 रुपये में थाली मिलेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि थाली में खाना भी रहेगा। खाली थाली तो जरूर मिलेगी। रही दूसरी बीजेपी के घोषणा पत्र की बात, मैं बताता हूँ। जब 2014 में मोदी जी साहब आए थे, तो उन्होंने कहा था मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। अब वही लुभावना वादा उन्होंने यहाँ पे दिया है महाराष्ट्र में कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि देश की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे नौकरियाँ छूटती जा रही है, कारखाने बंद होते जा रहे हैं, आम आदमी त्रस्त है एकदम। तो इनके जो लोक लुभावने वादे हैं वो केवल एक ढकोसले हैं, और एक सिर्फ केवल और केवल लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या कुछ मुख्य रहेगा कि इस बार चुनाव मैदान में क्या कुछ मुद्दा लेकर उतरेगी कांग्रेस? कांग्रेस के तो मुद्दे पहले से ही जो है वाजबी मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है। इस बार पार्टी ने युवाओं को मौका दिया हुआ है, और युवाओं को रोजगार देना कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही काम किया हुआ है। अगर हमारे महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो उन्होंने बताया कि भाई हम जो बेरोजगारी है, जो रोजगार है वो शुरू करेंगे, और बेरोजगार भत्ता शुरू करने जा रहे हैं। राहुल जी का जो पिछली बार भी यहाँ पे जो धराई में कल और उन्होंने साइन में जो बोला है, उसमें रोजगार और युवाओं पर ज़्यादा तरजीह दी है। और कांग्रेस ने पहले से ही विकास का काम किया था, 70 साल से विकास किया है, इसलिए आज हमारे सारे लोग खुश हैं देश में। बिल्कुल, अगर बात करें बांद्रा पूर्व विधानसभा की, यहाँ टोटल 12 उम्मीदवार इस समय मैदान में है। लेकिन अगर बात करें तो कांग्रेस से जिशान बाबा सिद्दीकी हैं, तो वहीं स्टैंडिंग आमदार जो तृप्ति सावंत थी, उनको पार्टी ने न टिकट देकर इस बार पूर्व महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर को मैदान में उतारा है। और यहाँ पर लड़ाई जो है गठबंधन और महायुति के बीच में है इस विधानसभा सीट में। और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे आमदार यानी विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक अच्छा होना चाहिए, जो जनता की दुख सुख में शामिल रहे, कुछ कामकाज करे। बाकी यहाँ तो जो आते हैं चले जाते, कुछ कामकाज तो कुछ होता नहीं है। आप पीछे मुड़ के देखिए, गंदगी देखिए, रोड पे देखिए, कचरा देखिए, कुछ काम करते नहीं। खाली इलेक्शन के टाइम वादे मस्त बढ़िया बढ़िया करते, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करना धरना कुछ होता नहीं है। यहाँ की जो आमदार थी वो कितनी बार यहाँ पर आती थी, कितने कब देखा था आप लोगों ने तृप्ति सावंत? नहीं, आती है, वो तो आती है, लेकिन हमारे भारत नगर में तो ऐसा कुछ खास काम किया नहीं। क्या क्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है अभी यहाँ पर? और जब 21 तारीख को वोट देने जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दा अपने दिमाग में रख के वोट करेंगे? मुद्दा तो यही है, झोपड़पट्टी को क्या मुद्दा चाहिए? विकास का ही मुद्दा चाहिए। यहाँ गंदगी है, पानी है, शौचालय की प्रॉब्लम है, यही झोपड़पट्टी को। बाकी तो कोई जीत के राशन तो कोई देता नहीं हमको। यही मुद्दा, अगर साफ सफाई का मुद्दा आप देख लीजिए, कितनी गंदगी है आजू बाजू में। बस यही मुद्दा हमारा। तो कोई अच्छा जीत के आए तो सोचेंगे किसको क्या कर देंगे। बिल्कुल, अगर बात की जाए हर किसी को चाहिए विकास, विकास के नाम पर ही लोग वोट देंगे। आपसे जानेंगे किस तरह का आमदार और किस तरह का विधायक देखते हैं आप, कैसा होना? गरीब लोग का पगार भी नहीं बढ़ता है, कम पैसे में काम करना पड़ता है। मोदी ने क्या किया 5 साल आगे? 2 साल ऐसा आदमी चाहिए। आप युवा हैं, आपको लगता है कैसा आमदार होना चाहिए, आपका कैसा विधायक होना चाहिए, और क्या कुछ मुद्दे होंगे जब आप वोट देने जाएंगे? हमारा मुद्दा तो ऐसा होगा कि
जितने भी यहाँ के जो रहने वाले उन लोग के हिसाब से पूरा अच्छे से फैसिलिटी दो, उन लोगों को रोड अच्छा दो, साफ़ सफाई दो, और जो रोज़गार है उन लोगों को अच्छी पगार दो। आजकल तो कितनी, जैसे जेट एयरवे बंद हो गई, मेरे खालू उसमें काम करते, वो बंद हो गई। कहा थे वो 60-70 हज़ार रुपये कमा रहे थे और अभी स्विगी में काम कर रहे हो, तो उसमें विकास के मुद्दे पर ही वोट होना चाहिए। चाचा आपसे जानेंगे, सबसे पहले तो जिस तरीके से कहा जाता है इस समय अब चुनाव नजदीक है और कई लोग लुभाने जो है घोषणा पत्र, संकल्प पत्र आ चुके हैं, क्या लगता है कि एक विधायक कैसा होना चाहिए और जब 21 तारीख को आप वोट देने जाएंगे क्या मुद्दे ध्यान में रखकर वोट करेंगे? इधर देखो, जितने भी आते हैं ना लीडर बस्ती में, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, काम किसी ने इधर किया नहीं अभी तक। चाहे कांग्रेस भी हो, चाहे मैं तो खुला बोलूँगा चाहे कोई भी पार्टी हो, आज तक इस बस्ती का काम कोई करने वाला पैदा नहीं हुआ है। इस बार क्या मुद्दा रख के जाएंगे ध्यान में रख के वोट? क्योंकि जो काम करेगा अच्छा काम करेगा। वैसे कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े काम भी करे हैं, 70 साल से क्या नहीं किया उसने है। और बहुत सारी पार्टी आई है, बड़े बड़े वादे करे, उनको आगे भी नहीं देखा इधर क्या हो रहा क्या नहीं। ऐसे भूखे मर रहे लोग, इधर सारी बातों में परेशान है। 21 तारीख को क्या मुद्दा ध्यान में रख के वोट करेंगे? मुद्दा यही है, हमारे भारत नगर, वाल्मीकि नगर का विकास होना चाहिए। जो यहाँ की झोपड़पट्टी है, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, गंदगी जो है, सफाई, और हमारा मेन मुद्दा तो विकास का है। आप यहाँ पे गलियों में जाके देखिए, छोटे छोटे घर है, छोटी छोटी गलियाँ है, उनका विकास होना चाहिए, लोगों को अच्छे घर मिलने चाहिए। तो वही मुद्दा एक लेके सोच के जाएंगे वोट डालने के लिए। जो भी अभी नया आमदार आता है वो हमारा विकास करे। कैसा होना चाहिए आपका एमएलए, कैसा हो? देखिए, यहाँ पे पहले थे कृपा शंकर जी थे, प्रकाश बाला सावंत थे, अलग अलग पार्टी से थे, तो हम पार्टियाँ देख के नहीं उनको वोट डालते थे, उनका चेहरा देख के वोट डालते थे। आज हमारे बीच यहाँ पे राजेश इडलान जी है, हमें पता है वो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। किसी भी वक्त, किसी भी समय हम उनको फ़ोन करते, हम उन्हें बुलाते, वो तुरंत उस जगह पे हमें मदद करने के लिए खड़े हो जाते। तो इसी तरीके का हमें चाहिए। आज अगर यहाँ पे कांग्रेस सरकार, अगर राजेश, इस बार राजेश इडलान मैदान में नहीं है सर, हमारी अपेक्षा यही थी कांग्रेस सरकार से, अगर राजेश इडलान जी को अगर टिकट मिलता तो हम यहाँ पे अपना तन मन धन, और ये सिर्फ जात के ऊपर नहीं, हर एक जाति का, आप कहीं पे भी जाके किसी से भी पूछ लीजिए, बांद्रा विधानसभा में हर एक आदमी के मुंह से वही शब्द निकलेगा कि राजेश इडलान जी होते तो हम अपना तन मन धन और दिल से काम करते और कांग्रेस सरकार को विजय होती, और भी बहुमत से विजय होती, काफ़ी बहुमत से विजय होती। मैडम, 21 तारीख को जब मतदान करने जाएंगी, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कितना विकास हुआ है? कुछ भी नहीं। देखा जाए तो अभी इधर तो रास्ते देखो, एक तो इतना एक्सीडेंट तो होता ही है चलते समय, देखो अभी खड्डे देखो रास्ते में जाते हुए। स्कूल का भी इतना सुविधा नहीं है, 2-3 ही स्कूल है इधर तो, और उधर एडमिशन मिलने में भी प्रॉब्लम है वैसा देखा जाए तो। जो यहाँ पर जो है स्टैंडिंग आमदार थी, वर्तमान में जो आमदार थी तृप्ति सावंत, वो कितना काम यहाँ पर, कितना विकास कार्य किया और कितनी बार आप लोगों ने देखा उनको? नहीं, हम लोग ने तो नहीं इतना देखा। आते हैं, राउंड मार के जा जाते हैं, उधर प्रोग्राम होता है उधर तो आते वो लोग, पर जब प्रॉब्लम है उधर तो आना चाहिए ना पहला, वो उधर ही नहीं आ रहे तो कैसा होगा फिर? तो इस बार 21 तारीख को जब वोट देने जाएंगी तो क्या दिमाग में क्या मुद्दा लेकर जाएंगी? हम लोग को अभी, हमारे जो बच्चे लोग हैं उनको एक तो जॉब चाहिए, पहली बात तो। उधर ये लोग इतना निकल रहे जॉब के लिए, ये इधर जॉब निकला है, उधर का फॉर्म तो भर रहे, जॉब तो कोई भी नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे? 1 करोड़ देने की बात कही गई है, बीजेपी के संकल्प भी दे रहे हैं, किधर है किधर? किसको मिला है? किसी को नहीं मिला है अभी तक। 15 लाख दे, 15,000 भी नहीं मिला है। सिर्फ बोलते, बात करते, कुछ नहीं कर रहे वैसा देखा जाए तो। सब पब्लिक हैरान है, नोटबंदी किया, सब किया, कितने लोग गए उसमें, देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ बोलते ये करेंगे, वो विकास होगा, ये विकास होगा, होया क्या? कोई भी नहीं विकास हुआ है देखा जाए तो। सब प्रॉब्लम है, सब लेडीज लोग को कैसा होना चाहिए आपका आमदार विधायक, कैसा होना चाहिए? जो सबका परेशानी देखना चाहिए, क्या हो रहा है, किधर रास्ता कैसे है, बच्चों को स्कूल का कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जॉब कैसे हो रहा है, और रास्ते गटार वगैरह सब, वो नाला देखो कितना गंदा है, उधर जाकर देखेंगे भी नहीं कोई, इतना खराब। वो सब ध्यान देना चाहिए ना, और पब्लिक को जाके मिलना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है वो भी देखना चाहिए, गली गली में घूमना चाहिए, सिर्फ घर में बैठ के कुछ नहीं होता भाई। मैडम क्या कहेंगे, आप कुछ बोलेंगे? जो कैंडिडेट अच्छा काम करेंगे, रास्ते का काम करेंगे, उनको ही चुन के लाएंगे हम, उनको ही चुन के लाएंगी। लेकिन जिस तरीके से आज अगर इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर पूर्व महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर और कांग्रेस से जो है जीशान बाबा सिद्दीकी हैं, कौन बेहतर लगता है और किस तरह का एमएलए होना चाहिए आपको? हमको तो अभी कांग्रेस का ही अच्छा लग रहा है, उन्होंने काम भी किया है,
70 साल से पहले भी 15 साल में काम किया है, वही काम करेंगे आगे, ऐसे ही हम लोग को लग रहा है। बिल्कुल। राजेश जी, जिस तरीके से अभी लोगों ने कहा और आपने नॉमिनेशन भी भरने की कोशिश की थी, आपने फॉर्म भी भरा था, यहाँ से टिकट भी मांगा था, क्या वजह मानते हैं कि पार्टी ने ऐसा क्यों किया और पार्टी से काफी नाराजगी की भी बात चल रही थी? नहीं, देखिए क्या है, मांगने का अधिकार सारों को है। हमने 12 लोगों ने मांगा था। ये पार्टी का हाईकमान तय करता है कि किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं। आज कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति थोड़ी सी अलग है, शायद उस कारण किसी कारण नहीं दिया होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव चल रहा है, ये महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, और इस महाराष्ट्र के चुनाव में महाराष्ट्र के विकास की बात होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा परसों मोदी जी आए थे, उससे पहले अमित शाह जी आए थे, उनका सिर्फ एक ही नारा है, राष्ट्रवाद और 370। हम सारे हैं, जितने भी लोग खड़े हैं, सारे हिंदुस्तानी है और राष्ट्रवादी है, सारे राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवाद की परिभाषा हमको इनसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो बापू नेहरू जी ने और महात्मा गांधी जी ने जो हिंदुस्तान को सिखाया, वो राष्ट्रवादी सिखाया है। लेकिन ये आते हैं 370 की बात करते हैं। 370 एक जो धारा हटाई गई है, वो कांग्रेस पार्टी भी चाहती थी, नेहरू जी भी चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने हटाई है, हमारी मांग यही थी कि वहाँ पर लोकसभा में कि जिस प्रकार से 370 हटी है, वो थोड़ा सा इन्होंने गलत तरीके से हटाया, उसको लोकसभा में लोग प्रस्तुत करके उसको करना चाहिए था। और हमने स्वागत किया था उस टाइम पे भी, और आज भी स्वागत करते हैं 370 का। लेकिन ये 370 धारा देश के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए पीएम मोदी जी क्या चाहते हैं, यहाँ के जो हमारे 5 साल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, उसका विचार कोई नहीं कर रहे। आज लोगों का मारुति सुजुकी के सारे प्लांट बंद हो रहे। टाटा जो सबसे देश में सबसे सक्षम थी, उसने अपने प्लांट बंद कर दिए। लोग रोड पे है, बैंकों में घोटाले चल रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? खाली इनको राष्ट्रवाद की परिभाषा दिखाना। इस देश की जनता, हम बात करें अगर बांद्रा पूर्व विधानसभा की, तो ऐसे में जहां ये भारत नगर, वाल्मीकि नगर, ये तमाम जो महाराष्ट्र नगर हैं, यहाँ पर कितना विकास हुआ इन 5 सालों में? देखिए, ये 5 सालों में नहीं, इससे पिछले भी 5 साल 10 साल से यहाँ पे कोई विकास नहीं। जब कांग्रेस के यहाँ पे जनार्दन चांदुरकर जीते, कृपा शंकर जीते, उस टाइम का विकास पूछिए लोगों से। उस टाइम का विकास ऐसा था कि यहाँ पर हर गली मोहल्ले में सब गलियों का काम होता था, सब चीज होती थी। लेकिन आज की तारीख में ये पिछले 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। खास करके भारत नगर का कोई विकास नहीं हुआ है, ज्ञानेश्वर नगर का कोई विकास नहीं हुआ है, महाराष्ट्र नगर का कोई विकास नहीं होगा। आप भारत नगर में जाके देखिए, हमारे वाल्मीकि नगर में देखिए, इतनी सक्रिय गलियां हैं। हम शौचालय के लेटर डालते तो शौचालय बनता नहीं। मैं अभी आ रहा था। चलिए देखते हैं इस बार जब चुनाव 21 तारीख को है और हर कोई जो है पूरी ताकत, पूरी जोर से लगा हुआ है कि कैसे मतदाताओं को रिझाया जाए। ऐसे में राजेश रेडलान क्या कुछ मुद्दा एजेंडा लेकर इस बार मतदान करेंगे? एजेंडा, क्योंकि ऑलरेडी टिकट भी, पार्टी से नाराजगी भी जताई जा रही थी, क्या रहेगा मुद्दा? देखिए, पार्टी वो मेरे घर की पार्टी है, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, वो हमारी लड़ाई घर की थी। लेकिन मुद्दा भारत नगर में विकास का मुद्दा है, और विकास अगर कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है। मैं सारी भारत नगर की जनता से, बांद्रा विधानसभा के इस क्षेत्र से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग भारत नगर, अगर ये 176 अगर डेवलप करनी है तो कांग्रेस को वोट कीजिए। कांग्रेस को वोट करिए भारत नगर के विकास के लिए, ये तो राजेश रेडलान जी का कहना है। लेकिन जिस तरीके से जी बोलिए। जैसे मैं दूसरे स्टेट से आकर यहाँ रह रहा हूँ, तो मेरा वोट देने का अधिकार नहीं है। आपने यहाँ पर वोटिंग के लिए अप्लाई किया, आपका राशन कार्ड है? नहीं, तो फिर आप ऐसे नहीं दे सकते। जहां पर आप मतदार हैं वहीं आप मतदान कर सकते हैं, क्योंकि मतदान करने का हर किसी को। सर, आपसे जानेंगे, 21 तारीख को मतदान है। इस बार 21 तारीख को जब मतदान करने जाएंगे तो क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? क्योंकि आज हर कोई जो है तरह तरह के लोक लुभावने जो है एजेंडे पेश कर रहा है, जो घोषणा पत्र पेश हो रहे हैं। जी सर, देखिए, जो बात है विकास की, आज पूरे समाज, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आज गरीब जनता सर त्राय कर रही है, लोग खाने को मुस्ताद हैं, बच्चों को पढ़ाई की नहीं हो पा रहा है, महिलाएं परेशान हैं, बेरोजगार जो है बन के लोग बैठे हुए घूम रहे हैं। तो ये सारी बातें सर, हम तो यही निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, हम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक को यही हम निवेदन करेंगे कि भाई जो भी करना है आप करिए, लेकिन पहले जो जनता का विकास है और एजुकेशन, महिलाओं का विकास, जो बेरोजगार युवक पड़े हैं ना, उनके रोजगार के लिए सर, उनके विकास के लिए देखें।
आपका एमएलए कैसा होना चाहिए? सर एमएलए ऐसा होना चाहिए कि जो नेतागिरी कम करे और लोगों के बीच ज़्यादा रह के लोगों की जो समस्याएं हैं ना, समस्याओं को समझे, मालूम करे और समस्या को हटाए सर जी। बिल्कुल, आप एमएलए ऐसा होना चाहिए जो लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे, लोगों के बीच रहे, जो उनके साथ उनके दुख सुख में सहभागी हो सके। ऐसे में अगर बात करें तो बांद्रा पूर्व विधानसभा जो है लगातार शिवसेना का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ पर शिवसेना के विधायक रहे हैं। इस बार जो है अब लड़ाई यहाँ पर महायुति और बात करें तो गठबंधन के बीच है। देखने वाली बात यह है कि जब 21 तारीख को मतदान होगा और 24 तारीख को जब मतगणना होगी तो यहाँ की जनता किसके सर पर ताज सजाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।